ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ रसायन सिंह चैनल पे ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। आज जो जानकारी है जी, ये अपनी जानकारी है सिक्के के विषय में जानकारी है जी। जो सिक्के से भारत का बंधन होता है, उस सिक्के के विषय में जानकारी है जी। बरकिया हड़ताल ले लें जी आप। उच्च क्वालिटी की बरकिया जो बरकों वाली रहती है, ठीक है जी, उसको नींबू के रस में खरल करना है अच्छे तरीके से। एक दिन खरल करके उसको शीशे का पत्रा बना लें जी। 1 तोले का, 2 तोले का, जो भी आपने ये मतलब प्रोसेस करना है, जितना भी, ये शीशे के पत्रों पे लेप लगा के इसको सुखा लें अच्छी तरीके से। सूखने के बाद इसको बंद करें जी कुज्जी में बंद करके इसको छोटी पुट लगानी है जी, ठीक है जी। और छोटी पुट लगने के बाद इसको निकालें जी। यदि देखें कि बसम मुकम्मल होगी है तो ठीक, यदि नहीं हुई तो 1-2 पुट और लगा दें। लघु पुट मतलब छोटी पुट 1.5 किलो 2 किलो की, ठीक है जी। इतनी सी पुट लगा लें और ये भस्म हो जाएगी। इस भस्म से पारे का बंधन होता है जी। और पारे के जो गोली की बैठक भी इसी शीशे की भस्म से होती है जी, ठीक है जी। ये दोबारा फिर नोट कर लें जी, जहाँ इसको बार बार सुने, रिपीट कर देता हूँ जी। बरकिया हड़ताल ले लें आप, बढ़िया क्वालिटी की, जो बरकों वाली रहती है, जिसमें चमक रहती है अच्छे तरीके से। ये कई तरह की होती है जी। ये आपने बरकों वाली बढ़िया लेनी है, जो सुनहरी कलर में होती है जी। और इसको नींबू के रस में घोट लेना है जी अच्छे तरीके से, और पत्रे में लेप लगाना है। मान लें जी आपके पास 1 तोला शीशे का पत्रा है, तो बरकिया हड़ताल भी आपने इससे डबल लेना है जी, ठीक है जी। 2 तोले बरकिया हड़ताल रहेगी, उसको अच्छे से लेप करके सुखा दें। और सूखने के बाद इसको गुज्जी में बंद करें और 2 किलो की पुट मारें। यहाँ से आपको भस्म प्राप्त होगी। इस भस्म से पारा बंध जाता है जी, और पारे की गोली की बैठक बनती है जी। समझ लगी जी बात आपको? यदि समझ ना लगे तो बार बार सुन लें जी। मैं कह रहा हूँ पारे की गोली की बैठक बनती है इस तरीके से। शीशे का कुस्ता आपके पास 200-250 ग्राम होना चाहिए जी, जिससे कि आप की पारे की गोली पक जाए। बतौर दाब इस भस्म को यूज करना गोली पकाने के लिए, और पारद बांधने के लिए थोड़ी भस्म से पारद बंध जाएगा जी, ठीक हो गया जी। और ये नाग की भस्म का कमाल होता है जी। बरकिया लगेगी और इसका कुश्ता होगा, और कुश्ता होगा तो फिर आगे इस कुश्ते में आपकी गोली की बैठक होगी। वो अपने सूझबूझ से गोली इसमें पका लें 24 घंटे 36 घंटे, जो भी प्रोसेस होगा, तो आपकी गोली यहाँ अगन स्थायी होगी और चक्कर खा जाएगी जी, ठीक है जी। ये पारे की गोली की बैठक करने के लिए सबसे उत्तम कुश्ता है जी शीशे का। हाँ जी, शुक्रिया महाराज। किसी को जानकारी पसंद आई हो तो सुने जी गौर से। यदि किसी को जानकारी पसंद ना आई हो तो कोई बात नहीं है जी, ठीक है जी। ये छोटे छोटे जो प्रयोग होते हैं जी, यही बेड़ा पार लगाते हैं। जो लंबे नुस्खे होते हैं जी, ये शास्त्रीय मर्यादा वाले होते हैं जी, आम बंदे की पकड़ से ये दूर होते हैं। ये साधुवाद का काम है जी, जो बेले फ्री रहते हैं जी। घर गृहस्थी चलाने वाले आदमी के पास तो इतना समय नहीं रहता जी कि वो दिन भर एक ही चीज़ पे लगे रहे। रोटी का भी देखना होता है, बच्चों में बीमारी ठमारी का भी देखना है जी, और रिश्तेदारी में जाना, और झमेले होते हैं जी बड़े घर गृहस्थी चलाने वाले को। वो अक्सरों पे काम नहीं कर सकते जी। अक्सरों पे काम फ्री माइंड बंदा कर सकता है जी, जिसके पास 4 छिल्लड़ बैंक में जमा हो और
फ्री हो, रोजी रोटी कमाने का चक्कर ना हो, और वो बंदा अक्सीरों पे काम कर सकता है जी। जहाँ फिर भागे भागे नठा नठी होती है जी, फिर फेल होता है जी काम। यदि 2 घंटे काम किया, फिर भाग गए काम को, फिर आए, समय मिला घंटा फिर लगा दिया, ऐसे तो बात नहीं बनती जी अक्सीरों की। हाँ, ये हो सकता है कोई छोटे प्रकार की अक्सीर हो तो मसला सॉल्व हो सकता है जी। ठीक है जी। इस जो ये शीशा है बरकिया हड़ताल को एक दिन नींबू के रस में घुटाई करनी है जी इसकी अच्छे तरीके से, जब पूरी तरह लई बन जावे जी, तो फिर शीशे के पत्रे पे लेप करके इसको पुट मार दें जी। ठीक है जी। बात को गौर से समझ लें जी, इसमें कोताही ना करें, जल्दबाजी ना करें। छोटा प्रयोग है, सस्ता प्रयोग है जी। शीशे का जो कुश्ता रहेगा, इसमें पारे की जो गोली है वो आपकी पक जाएगी और चक्कर खा जाएगी जी। ठीक है जी। सत श्री अकाल महाराज।